चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। आज हम आपसे बात करने आए हैं सामायिक के बारे में, ध्यान के बारे में। मंदिर में कोई भी मूर्ति देखते हैं भगवान की, तीर्थंकर की, हमेशा ध्यान मुद्रा में पद्मासन हो या खड़गासन हो, जैसे सामायिक में बैठे हैं, ध्यान एकाग्रचित नासा दृष्टि में। हम संतों के पास जाते हैं, सुबह हो दोपहर हो शाम 3 बार सामायिक करते हैं, एकदम एकाग्रचित 48 मिनट की। कहा जाता है गृहस्थों को भी सामायिक करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। पर हम ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान में करना क्या होता है? आलती पालती मारी बैठ गए, क्या करना क्या है? किसी को तो नींद आने लगती है, कोई सांस लेने लगता है, उपासी लेने लगता है। इस ध्यान में करना क्या होता है? सामायिक में करना क्या होता है? एक नहीं कई तरह से ध्यान किया जाता है सामायिक। मुनि श्री वीर सागर जी सुनते हैं, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी के सुशिष्य बताते हैं आपको, हमें एक नहीं दो नहीं 24 तरीके से सामायिक, सिंपल से सिंपल ध्यान और किस तरीके करनी चाहिए, एक बार उनसे सुनते हैं। आज इसके अंदर कहते हैं आनंद मिलेगा ध्यान करने से, एकाग्रता मिलती है, शांत चित्त होता है, प्रफुल्लित होता है हृदय, और कहते हैं कर्म की निर्जरा भी होती है। सुनते हैं सीधा मुनि श्री वीर सागर से, क्या होती है सामायिक और कैसे कर सकते हैं गृहस्थ लोग सामायिक ध्यान। सामायिक शब्द बना है समय से, सम धन अय मिलकर के बना है समय शब्द, यानी सम एकी भावेन आत्मना सह एकी लोली क्रियते इति समय, और उसी का भाव सामायिक। यानी सामायिक में जो स्थिति होती है, कुछ गुरुवर कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी ही आत्मा में लीन हो जाता है। अब अपनी आत्मा में लीन होने के लिए थोड़ी ऊंची अवस्था वाली बात हो जाएगी। अब रही बात गृहस्थ की, तो गृहस्थ को सामायिक कैसे करना चाहिए? आचार्य भगवान इसी रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में आगे जहाँ सामायिक प्रतिमा का स्वरूप आएगा, तीसरी प्रतिमा का स्वरूप बताएंगे, तो उसमें बताते हैं सामायिक में क्या करना चाहिए। तो पहली बात जो ध्यान रखना चाहिए, सामायिक में कोई भी हमारा अशुभ चिंतन ना हो, ना ही अशुभ वचनों का प्रयोग हो, ना ही अशुभ काय की क्रिया हो। पहली बात, अशुभ चिंतन से बचने के लिए तो उसे शुभ का आश्रय लेना होगा। तो शुभ का आश्रय लेने के लिए कुछ गुरुवर कहते हैं प्रारंभिक भूमिका में उसे पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। पंच परमेष्टि जो होते हैं, उन पंच परमेष्टि का उसे ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान भी जो व्यक्ति नहीं कर सकता, एकदम नया नया व्यक्ति से बोलो भाई पंच परमेष्टि का ध्यान करो, हरित परमेष्टि का ध्यान करो, बोले क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। जैसे जो एकदम नहीं जुड़ा है अथवा जिसका ज्ञान नहीं है, जिसका शास्त्रों में प्रवेश नहीं है, जो अंतर क्वालिटीज आदि को नहीं जानता है, तो उसके लिए फिर क्या कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं, यदि ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान से मतलब अरिहंत परमेष्टि के मूल गुणों का चिंतन। क्या कितने मूल गुण होते हैं अरिहंत परमेष्टि के? 46 मूल गुण होते हैं। तो एक एक मूल गुणों का चिंतन करना प्रारंभ करें। तो 4 मूल गुण उनके अनंत चतुष्टय वाले, यानी अनंत ज्ञान है, उनके भीतर अनंत दर्शन है, सुख है, वीर है। अब किसी को ये भी चिंतन करते नहीं बने तो और आचार्य भगवान कहते हैं तो अष्ट प्रातिहार होते हैं भगवान के, तो अष्ट प्रातिहार का चिंतन करें जो वेद में समोचरण में होते हैं। और क्या होते हैं? भगवान के जन्म के 10 अतिशय होते हैं, केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, और देवव्रत 14 अतिशय होते हैं। ऐसे 34 जो अतिशय हैं, 8 प्रातिहार हैं, 4 अनंत चतुष्टय हैं। तो ऐसे 46 गुणों का चिंतन कर सकते हैं। बोले हमें ये भी नहीं समझता, कुछ लोग बोलते याद नहीं रहता, वहां 46 पे कहाँ संख्या याद आती है? सामयिक में आती है किसी को? अरिहंत भगवान के 46 गुण, बोले ये भी नहीं आता है। अच्छा ठीक है, ये भी नहीं आता तो कोई बात नहीं। फिर क्या करना? बोले अरिहंत प्रति भगवान का ध्यान, उनकी प्रतिमा का ध्यान उनके शरीर के रंगों के अनुसार कर सकते हैं। शरीर में 8 अंग होते हैं ना, हाथ है, पैर है, मस्त शरीर, चेहरा है, हृदय है, पीठ है, जो 8 अंग है, उन 8 अंगों का ध्यान। अथवा यह भी नहीं बनता है तो जहां के आप दर्शन करते हो, जिस प्रतिमा को देख करके आपका मन लगने लगे, अथवा किसी अतिशय क्षेत्र की जहां आपने वंदना की हो, जिस क्षेत्र के दर्शन करके वंदना करके आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ती है, तो उस प्रतिमा का ध्यान करने लगो,
उस प्रतिमा का जो शिल्प है, उस प्रतिमा की जो बनावट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोमटेश्वर बाहुबली, यदि आपने वहाँ की तीर्थ वंदना की हो तो उस प्रतिमा का ध्यान करो, और प्रतिमा का ध्यान करते करते शरीर के एक एक अंगों पर दृष्टि टिकाओ, और वह अंग हमसे क्या कह रहे हैं, यानी वो प्रतिमा हमें क्या उपदेश दे रही है, उसे सोचने की कोशिश करो, उसका चिंतन बनाने की कोशिश करो। यदि वो भी नहीं आती है क्षमता, यदि वो भी नहीं है, तो बस 24 भगवान का नाम लो। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, आदिनाथ भगवान की कोई विशेष प्रतिमा याद कर लो, बस प्रतिमा के दर्शन ही कर लो इतना। फिर अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः, अजितनाथ भगवान की कोई प्रतिमा को अपने मस्तिष्क में लेकर के आ जाओ। ऐसे आदिनाथ अजितनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए, और दृष्टि पर मानस पटल पर उनकी प्रतिमा को लेकर के। तो ये जो कहलाता तरीका अरिहंत परमेष्टि के ध्यान का तरीका इन शॉर्ट। फिर सिद्ध परमेष्टि का ध्यान। सिद्ध परमेष्टि का ध्यान कैसे करना? समय शेखर जी की यदि वंदना की हो तो एक एक टोकों का चिंतन कर सकते हैं। पहली टोक से कुंतनाथ भगवान मोक्ष गए, फिर नमीनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, फिर अरनाथ भगवान, फिर मल्लीनाथ। तो मानसिक यात्रा समेत शिखर जी क्षेत्र की कर सकते हो। उस टोक का ध्यान करते हुए उस स्थान को अपने मानस पटल पर लेकर के आए। टोक से ठीक ऊपर 7 राजू ऊंचाई पर उस सिद्ध शिला में जो 45 लाख योजन प्रमाण है, अर्धचंद्राकार शिला है, उसके ठीक ऊपर जो है प्रभु की आत्मा के प्रदेश उस मनुष्य आकृति में उसी पद्मासन अथवा खड्गासन कायोत्सर्ग मुद्रा में विराजमान है। तो मानस पटल पर उस सिद्ध क्षेत्र को लेकर के आओ, और सिद्ध परमेष्टि के जो 8 गुण होते हैं उन 8 गुणों का चिंतन करें। कौन से होते हैं ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को, नहीं पता। सम्मतनान दंसन वीर्य सुमम तहेव अवगणम, जो सिद्ध भक्ति कर सम्यक है, ज्ञान है, दर्शन है, सूक्ष्म है, अवगाहनत्म है, अव्याबाद है, अगुरु लघु है, ये सारे गुण सिद्ध परमेष्टि के। इन गुणों का चिंतन करो। बोले उसमें भी मन नहीं लगता तो बोले आचार परमेष्टि का कर लो, कोई बात नहीं। तो आचार परमेष्टि कैसे? आचार्य श्री के दर्शन किए होंगे, उनके रूप को देखा होगा, उनकी चर्या को देखा होगा, उनकी ध्यान की मुद्रा को देखा होगा, उनके आहार के तरीके को देखा होगा, उनके विहार के तरीके को देखा हो, अथवा उनके उपदेश के तरीके, उनके स्वाध्याय के तरीके। तो ये तो बहुत आसानी से याद आ सकता है, याद नहीं आ सकता। फिर आचार परमेष्टि का ध्यान, यानी आचार परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं। उन 36 मूल गुणों का चिंतन करें। कौन से मूल गुण हैं ये भी नहीं पता, सब अंगूठा छाप हो आप लोग। 12 तप है, 10 धर्म है, 3 गुप्तियां हैं, पंचाचार के जो पालन करते हैं, 6 आवश्यकों का विशेष रूप से पालन करते हैं। तो एक एक पंचाचार में से एक एक दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इसका चिंतन कर सकते हैं। उनकी 3 गुप्ती का चिंतन कर सकते हैं, 12 तप का चिंतन कर सकते हो, 10 प्रकार के धर्म के वो धारी होते, 10 धर्मों का चिंतन कर सकते हो, उनके 6 आवश्यकों का चिंतन कर सकते हो। तो ये कहलाएगा आचार परमेष्टि का ध्यान कहलाएगा सब। फिर उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण हैं, उनकी प्रतिमा का चिंतन। फिर साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण हैं। यदि मालूम है 28 मूल गुण तो एक एक मूल गुण को याद करते हैं, और वो नहीं मालूम है, मान लो कुछ भी नहीं मालूम है, तो नमो लोहि सव साहुड़म अथवा नमो उवज्झायाणम, नमो आयरियाणम, इस पद का आलम्बन ले लो। बहुत धीरे धीरे उच्चारण पर, जैसे नमो रिहंताणम उच्चारण किए हैं अपन ने, बहुत धीरे से थोड़ी देर तक शांत बैठ करके अरिहंत भगवान का जो भी चिंतन आ रहा अपने आप आने दे, और मन भटकने लगे तुरंत धीरे से फिर नमो सिद्धाणम बोल दिया। स्पीड से नहीं बोलना, नमो सिद्धाणम बोल दिया। फिर जो सहजता से सिद्ध परमेष्टि का याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है, क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र का, ये तो समय शेखर जी की बात होती, और अन्य सिद्ध क्षेत्र की आपने यात्रा की है। फिर थोड़ी देर तक मन रुकेगा, उसके बाद फिर मन भटकने लगेगा, जो कि मन की जो प्रवृत्ति ऐसी है। फिर नमो आयरियाणम अपन एक पद धीरे से उच्चारण किया, नमो आयरियाणम, बस कहते ही आचार्य परमेष्टि की छवि अपने मानस पटल पर आ गई। फिर सहजता से आचार्य भगवान के जो जो गुण याद आते जा रहे हैं, उनकी चर्या याद आते जा रही है, तो उसको
फिर मन भटकने लगे, फिर नमो वज्रायणम, फिर नमो लोहे सौव साहूढ़। तो ऐसे एक एक पद का आलम्बन लेकर के मिनिमम जो सामायिक का काल कहा है 48 मिनट्स, 48 मिनट, ये पंच परमेष्टि का ध्यान कहा जाता है। और इसमें भी नहीं लगे और आसान तरीका है बता दे, जाप का तरीका 108 बार नमोकार मंत्र की जाप करना। ये हो गया पंच परमेष्टि के आलम्बन से समय। दूसरी विधि आचार्य समन्वय स्वामी जी कहते हैं 12 भावनाओं का चिंतन करे सामायिक में। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि है, आश्रम संवर है, निर्जरा है, लोक है, धर्म है, बोधिधुर्लभ, इन 12 भावनाओं, इन्हें संसार को अशरण रूप देखें। तो इन 12 भावना का चिंतन करके भी व्यक्ति बहुत अच्छे से सामायिक कर सकता है। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका ज्यादा हो जाएगा, इतनी पर्याप्त रखे, इतना तो करो कम से कम। आत्मा का चिंतन करना, यानी आत्मा का जो लक्षण है, उपयोग लक्षण जो है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। चौथा तरीका अपने किए हुए दुष्कर्मों को याद करना। हमसे जो गलतियां हो जाती हैं सामायिक में, उन गलतियों का चिंतन करना और मन ही मन अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करना, ये तरीका है। और एक और तरीका बता दें, जिन आपने अतिशय क्षेत्रों की वंदना की है, एक एक अतिशय क्षेत्र में अपने ध्यान को टिकाते रहें। और वो भी नहीं हो सकता तो जहां मंदिर, जिस मंदिर में आप रोज जाते हैं, उस मंदिर की प्रतिमा का ध्यान अपने मानस पटल पर ला लें। और एक और तरीका बता दें, यदि आपका थोड़ा सा स्वाध्याय है, मान लो आपने तत्वार सूत्र पढ़ा है, तो सामायिक में बैठ करके एक पहला अध्याय लिया, उसके सूत्रों का चिंतन करने लगे। अथवा आपने इष्टोपदेश का स्वाध्याय किया है तो इष्टोपदेश के कुछ श्लोकों का चिंतन करने लगे। और भी बता दें, पर्याप्त है, सफिशिएंट। करना भी है, कुछ नहीं करना, किसी जाननी है अकेले, इतना करो तो बहुत हो जाएगा। नहीं है तो सिर्फ अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध। और एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, अपने शरीर में ही एक मंत्र को बैठाना। शरीर के जो भिन्न भिन्न 10 स्थान है, बहुत अच्छा तरीका है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में दिया है सामायिक का। शरीर के जो ध्यान के 10 स्थान है, सिर, माथा, मोहे, आँख, नाक का टिप, कान, मुख, होंठ, कंठ, हृदय, नाभि, इन 10 केंद्रों में एक बीजाक्षर को बैठा करके हम ध्यान कर सकते हैं। अथवा किसी पद विशेष को, नमो अरिहंताणम, बस इन 10 केंद्रों में उस सफेद अक्षर से लिखे हुए उस मंत्र को देखें और एक एक केंद्र में केंद्रित करते हुए, क्योंकि देखो 2 तरीके होते हैं, या तो हम पर मूर्ति का आलम्बन लेकर के ध्यान करें, उसमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है, सोचना पड़ता, धारणा बनाना पड़ता है, लेकिन अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंग उपांगों का आलम्बन लेकर के भी हम पदस्थ ध्यान कर सकते हैं। तो ये ध्यान के तरीके, इन्हें सामायिक करने के तरीके आचार्य भगवान ने बताए हैं। और सबसे पहली कंडीशन आचार्य भगवान जो कहते हैं, आसन विजय होना चाहिए। यानी जितनी देर आप सामायिक कर रहे हैं, एक ही आसन में बैठ करके सामायिक होनी चाहिए, जिस आसन में आपको सूटेबल लगता हो। नहीं है तो पालती मार करके बैठ जाओ, नहीं है तो अर्ध पद्मासन अथवा पद्मासन, तो जो भी आसन में आपको आनंद आता हो, कम से कम आप 48 मिनट बैठ सकते हो बगैर आसन बदले, तो वह आसन विजय यानी आसन की सिद्धि होगी, तभी सामायिक। ऐसा नहीं कि हर 5 मिनट में फिर अपन ने आसन बदल लिया, फिर पालती बदल ली, फिर पैर ऊपर का नीचे कर लिया, नीचे का ऊपर कर लिया, फिर थोड़े से खड़े हो गए, फिर थोड़ा झुक गए। ये नहीं होना चाहिए। एक स्थिर आसन में बैठने की हैबिट डालें। जब तक आसन सिद्धि नहीं हुई, कुछ नहीं, तो आसन को भी सिद्ध करने की कोशिश है। तो सामायिक जो होती है मन, वचन और काय तीनों से होती है। तो काय से कैसे होगी? एक आसन की सिद्धि से हमारी कायिक सामायिक मानी जाएगी। वचन से सामायिक कैसी होगी? सही मंत्र के उच्चारण से। और मन से सामायिक जो उपयोग हमारा ध्यान है सही जगह लगे। जब ये तीनों की एकता होती है, इन्हें शुभ परिणाम होते हैं, तो हम अशुभ से बचा करके उस यात्रा को करते हैं। अब देखना, मन जो है एक जगह टिकेगा नहीं, भटकेगा, तो भटकने दो, लेकिन उसे
अच्छी अच्छी जगह भटकाना है। एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में ला लिए, दूसरी प्रतिमा से तीसरी प्रतिमा में ला लिए, फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक टोंक से दूसरी टोंक में, एक सूत्र से दूसरे सूत्र में, यानी जो आपको याद आता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिस क्षेत्र के आपने दर्शन किए हो, अथवा मुनि संघ के भी दर्शन करके सामायिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बहुत सारे मुनि महाराज के नाम मालूम है, 20 मुनि महाराज जी के, तो एक एक मुनि महाराज का नाम लेकर के उनका ध्यान कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर, फिर दूसरे महाराज, फिर तीसरे महाराज। और एक बहुत आसान तरीका है, मुनि महाराज के जयकारा से, प्रभु के जयकारा से मन ही मन ये भी सामायिक कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सामायिक करने के बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, बहुत सारे विकल्प भंग बन सकते हैं। व्यक्ति का मन जिसमें लगे